हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, बिहार में अब नौकरी का धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से एक नया बिहार पुलिस का वैकेंसी अभी तक कभी नहीं आया था, अब निकल कर आ रही है। हम लोग देखेंगे दोस्तों, आज ही के पेपर में आया था बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2026 खनन विभाग में। ठीक है, खनन विभाग में दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी होने जा रही है। लगभग दोस्तों 1000 प्लस पोस्ट। ठीक है, 1000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी होने जा रही है। तो क्या है इसका क्राइटेरिया, इसका क्या काम है, आइए बारी बारी से सब पे हम लोग नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं इस नौकरी को कैसे हासिल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या काम है इसका। ठीक है, खनन विभाग में अगर वैकेंसी लेता है पुलिस का तो उसमें क्या काम है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार में सबसे बहुत बड़ा मात्रा में अगर कोई चीज खनन होता है तो वो होता है बालू। ठीक है, वो होता है बालू का खनन, और अवैध तरीके से बहुत होता है। इसमें सरकार के राजस्व में बहुत बड़ा घाटा भी होता है। ठीक है, कहीं से भी कोई आता है और खन के उसको निकाल के नदी से और लेके चला जाता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों जो पहाड़ से पत्थर टूटता है, जैसे कि कैमूर का पहाड़ हो गया। कैमूर का पहाड़, रोहतास में भी पहाड़ है, रोहतास। उसके बाद दोस्तों गया में है। ठीक है, उसके बाद सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो इस तरीके से बांका में भी है। मतलब अनेकों तरह का जो अवैध रूप से खनन होता है उसमें ये कार्य करेगी पुलिस। ठीक है, इसमें जैसे कि नहर का जो नदी का होता है अवैध माटी निकाल लिया जाता है, या कहीं बिहार सरकार का होता है टापू या टीला तरह का, वहां से मिट्टी निकाल लिया जाता है अवैध रूप से, तो उस पे ये सब पुलिस निगरानी रखेगी। क्यों दोस्तों इसकी वैकेंसी की जरूरत पड़ी। ठीक है, आखिर इस वैकेंसी की क्यों जरूरत पड़ी बिहार सरकार को, तो सीधा सी बात है कि अभी तक ये दूसरे पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई बालू खन के चोरी से ले जा रहा है और हम बगल के थाने से पुलिस को बुलाए। ठीक है, बगल के थाने से पुलिस को बुलाए और वहां से आता है जवाब क्या कि हमारी थाना की पुलिस अभी गई है, उस गांव में मर्डर हो गया है या उस केस में उलझी है या कहीं ड्यूटी पे गई है, आएगा तो भेजेंगे। तब तक इधर से माल लेके गायब हो जाता था। तो इसलिए इनको जरूरत पड़ी कि अगर अपना पुलिस रहेगा तो किसी से सहायता मांगना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अपना स्वयं पुलिस उठाएंगे और जाके कहीं भी छापा मारेंगे जहां अवैध तरीके से हो रहा है खनन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका ड्यूटी कैसा है, इसका काम क्या है। ठीक है दोस्तों, कैसा नौकरी है दोस्तों। नौकरी की बात करें ना तो पुलिस लाइन में सबसे बेहतरीन होगा। हम क्यों बोल रहे हैं कि जैसे देखिए जो लोग थाना पर अगर काम कर रहे हैं ना उनका जिंदगी, ठीक है, और जैसे एक आरटीओ हो गया, ठीक है, परिवहन विभाग का, उससे और एक थाने वाले से धरती आसमान का ड्यूटी में फर्क हो जाता है। जैसे मद्य निषेध का हो गया तो वो कहीं कहीं जाता है दारू पकड़ने, नहीं लिंक मिला तो गया, नहीं तो बैठा है। ठीक है, थाने वाले को हमेशा परेशानी झेलना पड़ता है जो थाने में ड्यूटी है उसका। नहीं तो कहीं डीएम के पास ड्यूटी है तो सुबह शाम केवल आना जाना, बाद में अगर डीएम कहीं गए तो गए, नहीं तो उनके आवास पे या कलेक्टोरेट में डीएम के साथ वो भी अपना बाहर चेयर लगा के बैठा है। तो ये सब नौकरी आसान होता है थाने के मतलब कि कंपैरिजन में। ठीक है, तो नौकरी लगभग आसान ही होने वाला है। पैसा भी मिलेगा इसमें, बिहार पुलिस की इतना लगभग मिलेगा ही। वैकेंसी कौन कराएगा दोस्तों, जानते हैं कि वैकेंसी इस न्यूज के माध्यम से दिया था कि बीएसएससी नहीं कराएगा, नहीं कराएगा। कराएगा कौन, तो सीएसबीसी कराएगा। ठीक है, अब सीएसबीसी के अंदर भी बहुत सारा पोर्टल होता है, जैसे कि परिवहन विभाग का अलग एक पोर्टल बना हुआ है, बिहार पुलिस का अलग, मद्य निषेध का अलग, तो सबका सबका अलग अलग एक पोर्टल बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी एक पोर्टल बनेगा। ठीक है, खनन विभाग का एक पोर्टल बनेगा और हो सकता है कि कंबाइंड करके वैकेंसी निकाल दे, जैसे कि अभी निकलने वाला है पर्यावरण वाला।
ठीक है, वन विभाग का भी वैकेंसी आने वाला है। अभी मद्य निषेध का आया था तो उसमें भी 3 वैकेंसियाँ थी, तो हो सकता है कि जैसे ये आए, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का उसमें भी जोड़ जोड़ सकता है, इसका पोर्टल अलग से बन जाएगा तो, नहीं तो ये स्वयं अपना मन का मालिक हो जाएगा, इसका पोर्टल बन जाएगा तो अपना वैकेंसी निकालेगा और अपना वैकेंसी कराएगा सीएसबीसी के थ्रू। तो ये तो समझ गए होंगे कि सीएसबीसी इसका लेगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्म कब से भरा जाएगा? फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो फॉर्म अभी ये न्यूज आया है पेपर में, अभी इस पे पोर्टल बनेगा। ठीक है, उसके बाद कहीं ऐसा भी हो कि पोस्ट में संशोधन होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो उसमें भी कुछ हो सकता है। तो फॉर्म अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये अगस्त चल रहा है, तो अगस्त देख सकते हैं, अगस्त या सितंबर में इसका फॉर्म आने का चांस है। ठीक है, अगस्त या सितंबर में ये फॉर्म आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा और क्या इसका मतलब कि कैसे इस वैकेंसी को हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे बिहार पुलिस लेता है उसका सिलेबस सेम टू सेम जीके होगा, जीएस होगा, ठीक है, और इसमें मैथ भी होगा यानी गणित, ठीक है, गणित और इंग्लिश भी होगा, ठीक है, अंग्रेजी भी होगा और उसके बाद हिंदी भी होगा। जो मतलब कि बिहार पुलिस का है सिलेबस वही इसमें भी है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, जब इसका नोटिफिकेशन फाइनल आएगा तो जो बिहार पुलिस का बच्चा तैयारी कर रहा है उसका ऑटोमेटिक इसका भी हो जाएगा। उसी तरीके से मेरिट बनेगा, उसी तरीके से हाइट, चेस्ट और रनिंग हो सकता है कि इसका मेरिट उसी तरीके से बिहार पुलिस पे जैसे बनाता है उसी तरीके से बनाएगा। ठीक है दोस्तों, रनिंग पे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को पता थी या नहीं थी, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।